नमस्ते बच्चों। आज हम इलेक्ट्रिक करंट यानी बिजली के हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे, यानी बिजली के कारण हुई गर्माहट के असर। भारी तूफान के दौरान कई बार हमने हवा या बारिश से पेड़ की टहनियों को टूटकर बिजली के तारों पर गिरते देखा होगा। इससे इन पावर लाइंस में यानी सड़क पर लगे बिजली के खंभों पर लगे तारों में स्पार्क उठने लगती है ना। फिर घर में लगे बल्ब से अचानक एक अजीब सी आवाज आने लगती है और बिजली बंद हो जाती है। इसे बिजली गुल होना या पावर आउटेज कहते हैं। और कुछ देर तक बिजली नहीं रहती है, और जब बिजली आती है तब हम देखते हैं कि अब वह बल्ब नहीं जल रहा है। तो उस बल्ब को क्या हुआ? बल्ब खराब कैसे हो गया? चलिए इसका कारण जानने के लिए थोड़ी सी छानबीन करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक बल्ब काम नहीं कर रहा है। इसमें क्या खराबी आ गई है? चलिए इसको पास से देखते हैं। अरे ये क्या है? इसके अंदर मौजूदा तार टूट गया है। जैसा कि हम जानते हैं, यह पतला तार ही हमें लाइट देता है और इसे बल्ब का फिलामेंट कहते हैं। अब हम एक ऐसे बल्ब को देखेंगे जो काम कर रहा है। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसका फिलामेंट टूटा हुआ नहीं है। तो बल्ब के सही तरीके से कार्य करने के लिए फिलामेंट इंटैक्ट होना चाहिए, यानी कि वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो हमें हमारे उस बल्ब की प्रॉब्लम का पता चल गया है ना। हम दो बल्ब लेते हैं, एक चलता हुआ और दूसरा खराब बल्ब। दोनों को पास में रखते हैं और इनके बीच के अंतर को देखते हैं। यहाँ हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो बल्ब कार्य कर रहा है उसका फिलामेंट साबुत है, यानी जुड़ा हुआ है, जबकि खराब बल्ब का फिलामेंट टूटा हुआ है। लेकिन फिलामेंट के टूटने पर बल्ब क्यों नहीं जलता है? चलिए पता लगाते हैं। यहाँ पर पहले हम एक ठीक बल्ब को लेते हैं और बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल और स्विच का इस्तेमाल करके हम एक छोटा सा सिंपल सर्किट बनाते हैं। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तब सर्किट कंप्लीट हो जाता है, यानी पूरा हो जाता है, और इसमें करंट बहने लगता है और फिर बल्ब जल उठता है। इलेक्ट्रिक करंट बल्ब के अंदर मौजूद फिलामेंट से होकर गुजरता है और इससे फिलामेंट चमकने लगता है, जिससे बल्ब जल उठता है। तो यह फिलामेंट भी एक सर्किट का हिस्सा है। अब स्विच को ऑफ करेंगे। चालू बल्ब की जगह खराब बल्ब को लगाएंगे और फिर स्विच को ऑन करते हैं। स्वाभाविक है बल्ब नहीं जलेगा, और इसके पीछे एक कारण है। हम सब जानते हैं, जब इलेक्ट्रिक सर्किट टूट जाता है या ओपन हो जाता है तब इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। यहाँ पर इस सर्किट में फिलामेंट टूटा हुआ है, जिसके कारण करंट का प्रवाह नहीं हो पाता है, क्योंकि सर्किट को कंप्लीट पाथ नहीं मिल पाता है और इसलिए बल्ब नहीं जलता है। तो अब हम जान गए हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट उस टूटे हुए फिलामेंट से प्रवाह नहीं हो पाता है, इसलिए बल्ब नहीं जल पाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि यह फिलामेंट टूटा तो कैसे? किसी ने भी बल्ब को हाथ तो नहीं लगाया था, फिर इसे क्या हुआ था? यह विषय तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ना बच्चों। याद करिए, यह तब से काम नहीं कर रहा है जब से तूफान के कारण घर के बाहर के तारों में इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ था। इलेक्ट्रिक स्पार्क। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क का मतलब होता है तारों के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन क्या? यदि आप किसी जलते हुए बल्ब के पास जाते हैं तो आप कुछ गर्माहट महसूस करते हैं।
छोटे बल्ब जिनका इस्तेमाल हम नाइट लैम्प के रूप में करते हैं वे कम लाइट देते हैं और कम गर्म होते हैं। बड़े बल्ब जब जलाए जाते हैं तो ज़्यादा गर्म होते हैं और ज़्यादा लाइट देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी ही इस गर्मी को उत्पन्न करती है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट मतलब ज़्यादा गर्म होना। यदि करंट का फ्लो ज़्यादा होता जाता है तो इससे और ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होने लगती है। क्या फिलामेंट में से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है और उसे नुकसान पहुंचा देती है? क्या इससे बल्ब में मौजूद छोटा सा फिलामेंट जल भी सकता है या टूट भी सकता है? हाँ, आप समझ गए हैं। यदि किसी तार में बड़ी मात्रा में करंट पास होता है तो इससे तार बहुत गर्म होकर पिघलकर टूट सकता है। तो अब हम जान गए हैं इलेक्ट्रिक करंट के बहाव से तार गर्म हो जाता है। यह इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहलाता है, यानी बिजली के कारण होने वाली गर्मी। बिजली के कारण गर्माहट उत्पन्न होती है, इसलिए जब हम बहुत देर से चल रहे टीवी के पीछे जाकर देखते हैं तो हमें कुछ गर्माहट महसूस होती है। करंट के बढ़ जाने पर निकलने वाली गर्मी से बल्ब को नुकसान पहुंचता है। यदि करंट बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है तो ज़्यादा गर्मी निकलती है और इससे वायर जल सकते हैं या आग भी लग सकती है। लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक वायर्स का निर्माण सर्किट बनाने के लिए किया जाता है और उनमें से बिजली प्रवाह होती है। तो बिजली के उपकरणों में भी उन्हीं वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो गर्मी सहन कर सके, वरना हम जब भी टीवी या पंखों को कुछ देर तक चलाएंगे तो उनके वायर जल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये सभी गर्माहट सहन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम वायर्स जलने और इलेक्ट्रिक फायर के बारे में सुनते रहते हैं। वह इसलिए होता है क्योंकि सर्किट की गर्माहट सहने की क्षमता एक सीमित मात्रा में ही रहती है। जब सर्किट में से बहने वाले करंट की मात्रा उसकी क्षमता से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि सर्किट को जितने करंट के बहाव के लिए बनाया जाता है और करंट उससे ज़्यादा मात्रा में बहने लगे, उसे ओवरलोडिंग कहा जाता है। इससे सर्किट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इससे वायर पिघल जाते हैं या जल जाते हैं, यहाँ तक कि सर्किट में जुड़ी चीज़ें जैसे बल्ब, टीवी आदि को भी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन सर्किट से प्रवाह होने वाला करंट अचानक कैसे बढ़ जाता है, क्या आपने सोचा है? और फिर उसने बल्ब को नुकसान पहुंचा दिया। सोचो। इलेक्ट्रिक वायर्स में स्पार्क होने की वजह से ओवरलोडिंग हुई थी। तूफान के कारण पेड़ की टहनी वायर पर गिरने से ये दोनों एक दूसरे से रगड़ते हैं। तो जब दो इलेक्ट्रिक वायर सीधे या किसी कंडक्टिंग मटेरियल के द्वारा एक दूसरे को टच करते हैं, तब इलेक्ट्रिक वायर्स में से गुजरने वाला करंट बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें करंट एक अनचाहे रास्ते से गुजरता है। इसे शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। हवा के कारण बिजली के तार हिलने से एक दूसरे से टच हो जाते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हमारे घरों में हम देखते हैं कि वायर प्लास्टिक से ढके रहते हैं और प्लास्टिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। यदि कभी कटने या फटने से जब वायर बाहर आ जाते हैं तो इससे दो आसपास के तार सीधे एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के कारण ओवरलोड हो जाता है और जिससे
वायर जल सकता है या आग भी लग सकती है। तो यदि हमें कोई तार कवर से बाहर निकलता दिखे, हमें इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर इसे बदलवा देना चाहिए या ठीक करवा देना चाहिए। यदि तूफान के दौरान बिजली का प्रवाह नहीं रुकता है तो यह पूरे सर्किट जैसे कि बल्ब के छोटे फिलामेंट को भी जला सकता है। तो हमने इस वीडियो में सीखा है, उसे फिर से दोहराते हैं। तार में से करंट का प्रवाह होने से तार गर्म हो जाते हैं। ऐसा इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण होता है, यानी बिजली के कारण उत्पन्न हुई गर्माहट के कारण होता है। जब किसी सर्किट से करंट का बहाव उस सर्किट की ताप सहने की क्षमता से ज्यादा हो जाता है, तब इसे ओवरलोडिंग कहा जाता है। ओवरलोडिंग के कारण कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि उपकरण जल सकते हैं, तार पिघल जाते हैं या कभी कभी उसमें आग भी लग सकती है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। यदि हम कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखें तो इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से काफी हद तक बचा जा सकता है, जो कि हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।